बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं को इस वीडियो में स्वागत है। हम राजनीति विज्ञान में फर्स्ट पेपर को पढ़ रहे थे। फर्स्ट पेपर में हम पढ़ रहे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अरस्तु के विचारों की श्रृंखला में ही हम पढ़ेंगे उसके न्याय के बारे में विचार। न्याय क्या है? न्याय कहता है अरस्तु के अनुसार न्याय समस्त गुणों का एक समूह है। तो इस प्रकार न्याय जो है वो क्या है कि व्यक्ति में, समाज में कितने गुण हैं उनका एक समूह है। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। न्याय दो भागों में, एक तो सामान्य है और दूसरा विशेष है। सामान्य क्या है? सामान्य न्याय है कि जिसकी भलाई, नैतिक गुण, सद्गुण, इसके आधार पर उसमें उसका निर्णय लिया जाना। दूसरा होता है विशेष। विशेष का अर्थ है कि इसके अंतर्गत आनुपातिक समानता यानी योग्यता के आधार पर न्याय करना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक तो विशेष होता है जिसमें कि सभी व्यक्ति, सामान्य नहीं होता है और ये किसी जो जिस प्रकार की उनकी योग्यताएं होती हैं उसके आधार पर ही उसे न्याय दिया जाता है। विशेष न्याय जो है, आनुपातिक समानता जो है, वो दो प्रकार का होता है। एक तो वितरणात्मक होता है और दूसरा होता है संशोधनात्मक। संशोधनात्मक का अर्थ है सुधारात्मक। वितरणात्मक क्या है कि बांटना, जैसा कि नाम से ही विदित है, किसको कुछ देना। तो ये कैसा होता है कि नागरिकों को राजनीतिक पद, सम्मान, पुरस्कार, अन्य लाभ का न्यायपूर्ण बंटवारा। इसमें समाज में संघर्ष कम होगा कि जिस प्रकार का उसकी योग्यता है, जिस प्रकार की योग्यता है उसे उसी प्रकार का सम्मान या पुरस्कार या जो भी राजनीतिक पद दिया जाना चाहिए वो दिया जाता है। तो इसमें हमें कहते हैं कि फिर इसका निर्णय कैसे होगा? तो इसमें अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में अलग अलग होता है। जैसे अभिजात तंत्र में सदाचार द्वारा राज्य का कल्याण करने वाला पद और शक्ति दी जाती है, यानी सदाचार का मतलब है जो कल्याण करता है। फिर है धनिक तंत्र में जो अधिक धन देता है उस धनिक व्यक्ति को सम्मान दिया जाएगा। समूह तंत्र में जो स्वतंत्रता और समानता को आधार मानता हो। तो इस प्रकार क्या है, आधार, स्वतंत्रता और समानता को जो आधार मानता है उसको उस प्रकार की योग्यता रखता हो तो उससे ही वह पद दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ शासन कौन सा होगा? जहाँ पर कि राजतंत्र सर्वोच्च सदाचार यानी बहुत बड़ा काम करते हो, बहुत भलाई का काम करते हो। फिर आता है राजतंत्र से जो निम्न होता है वो होता है अभिजात तंत्र। इसमें मध्यम सदाचार होता है। तीसरी बात आती है वर्गतंत्र जिसमें साधारण होता है। और चौथी बात होती है समूह तंत्र में विकृत होता है, यानी जो धनिक तंत्र है वो जो ज़्यादा, और समूह तंत्र में क्या होता है? विकृत रूप होता है। और इसमें हम देखते हैं धनिक तंत्र में निरंकुश राजतंत्र होता है। तो अरस्तु के राज्य को स्थायित्व प्रदान करना चाहता है। अरस्तु राज्य को स्थायित्व प्रदान करना चाहता है, इसलिए वितरणात्मक न्याय सिद्धांत की रचना उसने की थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में अलग अलग उसका आधार होता है और उसके आधार पर उसे प्रशासन में या राज्य में अधिकार या सम्मान या पुरस्कार ये दिया जाता है। दूसरा हम देखते हैं विशेष में संशोधनात्मक या सुधारात्मक। इसमें क्या होता है कि एक नागरिक को दूसरे नागरिक के संबंध को नियंत्रित करना, कि उन दो नागरिकों के मध्य किस प्रकार का संबंध स्थापित होगा। यह नकारात्मक है। नकारात्मक का अर्थ क्या है कि राज्य के विभिन्न सदस्यों को पारस्परिक व्यवहार में होने वाले दोषों को संशोधित करना, यानी कोई बुराई है समूह में, समाज में, राज्य में, तो उन्हें दूर करना है। ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ऐच्छिक और दूसरा होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक में क्या होता है, जो एक दूसरे के द्वारा जो संधियाँ और समझौते किए जाते हैं और वो क्या कहता है, उन दोनों में जो संधि या समझौते किए हैं वो एक पक्ष के द्वारा उसे तोड़ दिया जाता है या उल्लंघन कर दिया जाता है, तो वो न्यायालय के पास जाते हैं। तो ये तो होता है ऐच्छिक, क्योंकि उन्होंने जो संधि समझौते किए हैं वो अपनी इच्छा के आधार पर किए हैं और किसी एक के द्वारा उसे तोड़ दिया जाता है। फिर दूसरा है अनैच्छिक। अनैच्छिक होता है कि यदि कोई एक व्यक्ति दूसरे को कष्ट देता है और कष्ट उठाने वाला व्यक्ति जो है न्यायालय के पास जाता है, न्यायालय जाता है और राजा जो न्यायालय है वो अपराधी को सजा देता है, तो वही क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। तो यहाँ पर तो अपनी इच्छा अनुसार एक व्यक्ति जा रहा है, तो इस प्रकार इसमें अपराधी को सजा
दी जाती है, ये कहलाता है अनैच्छिक। संशोधनात्मक न्याय जो है, न्याय द्वारा राज्य का सामंजस्य स्थापित किया जाता है, यानी उसमें जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं या विवाद की स्थिति हो गई, विषमता की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो उसमें संशोधन किया जाता है, सुधार किया जाता है और उसके द्वारा उस राज्य में सामंजस्य बैठाया जाता है। जो ये कैसा ये जो समस्या उत्पन्न होती है वो किससे उत्पन्न होती है? इस जो समस्या उत्पन्न होती है उससे क्या होता है, व्यक्ति के आचरण बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु ने जो न्याय है वह इस प्रकार से 2 प्रकार का बताया है, तो वितरणात्मक और संशोधनात्मक। अब हम देखते हैं इसकी आलोचना के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं अरस्तु की, तो इसके अंतर्गत हम बात करते हैं तो पहली बात होती है कि यह जो न्याय है अरस्तु के द्वारा वह व्यवहार में आज आधुनिक समय में इसको व्यावहारिक नहीं मान सकते। और दूसरी बात होती है कि वर्तमान में वितरणात्मक जो सिद्धांत है उसके आधार पर कोई भी पद नहीं दिए जाते। तो ये तो हमने देखे इसके अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। अब हम देखते हैं कि इसकी तुलना, कि प्लेटो और अरस्तु में न्याय के बारे में क्या तुलना है। तो पहली बात देखते हैं कि प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ होता है व्यक्ति द्वारा अपनी योग्यता के अनुसार राज्य में अपने निश्चित कार्य करना, जबकि अरस्तु क्या कहता है कि उसने जो सेवा की है, जो योग्यता की है, उसके आधार पर उसे राज्य में पद देना, और धन के आधार पर भी पद के द्वारा उसको पुरस्कार दिया जाता है। जबकि प्लेटो क्या कहता है, दूसरी बात आती है, प्लेटो कहता है कर्तव्य को अधिक बल देता है न्याय में, जबकि अरस्तु अधिकारों पर बल देता है। तीसरी बात आती है कि प्लेटो जो है समाज को श्रम विभाजन और कार्य के विशेषीकरण द्वारा बांटता है। उसी के अनुसार कहता है न्याय की भी हर वर्ग जो है वह अपने निश्चित कार्य को संपन्न करे, जबकि अरस्तु कहता है कि अनुपातिक समानता पाई जानी चाहिए। प्लेटो के अनुसार न्याय का विभाजन नहीं करता है, प्लेटो न्याय का विभाजन नहीं करता, जबकि अरस्तु न्याय को 2 भागों में विभाजित करता है, सामान्य और विशिष्ट। प्लेटो अस्पष्ट और संकुचित और अवैज्ञानिक है क्योंकि उसका स्पष्ट नहीं है न्याय, जबकि अरस्तु का स्पष्ट, विस्तृत और वैज्ञानिक है। तो ये तो हमने देखे अरस्तु के अनुसार न्याय संबंधी विचार।